वेनेज़ुएला की तबाही के बाद, वेनेज़ुएला के सदर को घर से उठाने के बाद एक बात तो वाक़ई तय है कि इस वक़्त जो है सुपर पावर वो अमेरिका है। लेकिन ये सुपर पावर कब तक रहेगी? सिर्फ़ 1 साल। 1 साल के अंदर-अंदर ये सुपर पावर अमेरिका से छिन जाएगी और ये एक ऐसे मुल्क के पास चली जाएगी जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो मुल्क है चाइना। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो क्लियर है। आप ये वीडियो सुनें, आपको समझ आ जाएगी कि चाइना के पास ऐसे-ऐसे कौन से हथियार हैं और चाइना कर If क्या you want सकता to है। impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. तो दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद आपको तो एक अंदाज़ा हो चुका होगा कि आर्मी में इस वक्त चाइना आगे है, लेकिन चाइना अभी अपनी पावर शो नहीं कर रहा। चाइना सुपर पावर बनने में सिर्फ एक कदम की दूरी पर है और वो कदम है ताइवान के ऊपर कब्जा। जिस दिन ताइवान के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया वो दिन अमेरिका का आखिरी दिन होगा। अमेरिका की सुपर पावर इस दिन खत्म हो जाएगी क्योंकि ताइवान के अंदर एक ऐसी चिप बनती है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से मुंसलिक है, मोबाइल, लैपटॉप, ऑल गैजेट्स उसी चिप के ऊपर काम करते हैं। अगर चाइना उस चिप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है तो समझो पूरी दुनिया के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाएगा और फिर अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी सारी कंपनियां फीकी पड़ जाएंगी और चाइना की कंपनियां ऊपर आ जाएंगी। तो ये चीज़ जो है सिर्फ चाइना एक कदम की दूरी पर, और इस वक्त चाइना भरपूर तैयारियों में है कि वो किसी भी वक्त ताइवान के ऊपर कब्जा करके अपनी सुपर पावर का ऐलान कर सकता है। और जिस दिन ये हो गया उस वक्त अमेरिका गया और चाइना ऊपर आया। और इस वक्त चाइना की जो पॉलिसी है वो भी आप सुन चुके हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो सेम है। चाइना कभी जंग नहीं चाहता, लेकिन चाइना कभी आपको ये भी अलाउ नहीं करता कि आप दूसरा मिसाइल चाइना के ऊपर फायर करें। अगर आपने एक फायर तो कर लिया, लेकिन दोबारा आपको इजाज़त नहीं मिलेगी कि आप दूसरा फायर करें। इसका मतलब यह है कि वो आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि भाई आप दूसरी शॉट चला सकें। सिर्फ एक शॉट चलाई मतलब आपसे गलती हो गई। अब गलती का जो खमियाजा आप भुगतेंगे तो उसमें आपकी मुकम्मल तबाही है, क्योंकि चाइना के पास इस वक्त हाइड्रोजन बम है जो कि 100 एटम बम के बराबर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद चाइना के पास ये भी ताकत है कि ये हाइड्रोजन बम वो किस दुनिया के किसी कोने तक भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इनके पास जो आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि ये किसी दूसरे बरे-आज़म में जाके भी हिट कर सकता है। अब अगर चाइना यहाँ से अमेरिका को चाहे, इसराइल को चाहे, किसी मुल्क को भी टारगेट कर सकता है विद इन लेस देन 20 मिनट्स। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना कितना आगे निकल चुका है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।